हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू? कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं? कोई रोमांटिकली सोच रहे हैं, प्लेटोनिक सोच रहे हैं, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, कौन है ये पर्सन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। 3 ग्रुप्स हैं आज, 1 से लेकर 10 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो ग्रुप नंबर 1 है, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। चाहें तो ये जो तीनों कार्ड्स मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हुए हैं, शफल करके जो निकाले थे आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज, इसके थ्रू भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग्स हो रही हैं, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती आपसे। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ठीक है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक आती है, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। सबसे पहली चीज़ होती है कि ठीक है, सोच तो रहा है एक बंदा, लेकिन सोच रहा है, ठीक है, क्यों सोच रहा है, दिक्कत क्या है, वजह क्या है सोचने की, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कार्ड जो है आपके लिए यहाँ पर है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे, फिर मैं आपको इसके ये जो है कार्ड का क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब तक मैं ऑरिकल्स ना देख लूँ, ठीक है, मैं ऑरिकल्स भी देखूंगी देन उसके बाद, क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मे बी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से काबिल वक्त होगा जब तक मैं कार्ड्स और नहीं देख लेती। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो कही गई है कि एक दूसरे को स्पेस दीजिए। गिव ईच अदर सम स्पेस एट दैट मोमेंट। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। मे बी आपने इस पर्सन को स्पेस दे दी है, इन्होंने आपसे मांगी थी स्पेस कि मुझे प्लीज़ थोड़ी स्पेस दो। ठीक है, इस वक्त मैं कुछ सोचना समझना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ठीक है, या आपने इनको स्पेस दिया, सरेंडर कर दिया आपने, गिव अप कर दिया कुछ लोगों के लिए। आई एम हियरिंग कौन है ये पर्सन, मैरिज। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, या देखिए मैंने कहा था ना कि आपने गिव अप किया है, कुछ है यहाँ पर। नंबर 19, नंबर 3, मैरिज। एक और लूँगी यहाँ से, ठीक है, बेड हेल्थ। यहाँ पर है मैसेज, ये उल्टा है, मैसेज एंड कोर्टशिप। ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं? लेट्स सी, यहाँ पर भी लेटर आया है। नंबर 27, 31 इनकी एज हो सकती है, आपकी एज हो सकती है, 27 एज हो सकती है। नंबर 3, 7, 19 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्लाउड्स हैं। नंबर 6 यहाँ पर है मुझे लगता है आप इस पर्सन को आते हुए देख नहीं रहे हो, जो भी पर्सन है, या तो आपको लगेगा कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड, सब कुछ अभी छुपा छुपा सा है। मे बी ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। इनमें से एक पर्सन तो मुझे थोड़े एजिड दिखाई दे रहे हैं, थोड़े एजिड हैं। मे बी ये आपके फादर हैं या आई डोंट नो मदर हैं आपकी, लेकिन फादर एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप इस वक्त उनको शायद आपकी ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर बेशक आपको पता है कि मेरे फादर की अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बचपन के बारे में सोच रहे हैं।
कि ऐसा हुआ करता था, ऐसी शरारतें किया करता था, मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है, बहुत क्यूट एनर्जी है। तो यहाँ पर एक एनर्जी तो मुझे ये दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि विद दिस कॉफिन ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि आपने शायद गिव अप कर दिया, आपने शायद रिलेशनशिप के ऊपर अब वर्क करना ठीक नहीं समझा, और दोनों में डेथ, मतलब सब प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये वो पर्सन है, मतलब आप दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कोई बॉस हों, जहाँ पर आप पहले वर्क करते थे, वहाँ से आपने क्विट कर लिया, सब खत्म कर दिया, आपने छोड़ दिया जॉब वगैरह। तो ये जो अब आपके जो बॉस हैं, जो भी हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार ये बंदा सही था, कितना अच्छा काम करता था, वर्क करता था। मे बी ये जो आपके बॉस हैं, आपको इनकी तरफ से कोई मतलब दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई लेटर मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेटर है, यहाँ पर मैसेज है, तो मैसेज और लेटर तो किसी की तरफ से आपको कंफर्म है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं जो छुप छुप के आपको दूर से देखते हैं। देखिए ये बंदा लेटर, देखिए ये जो वुल्फ है ना, है ये बहुत लॉयल पर्सन। ठीक है, बहुत मुझे लगता है बहुत, एक तो लॉयल है और दूसरा ये पर्सन बहुत मे भी कम बोलते हैं, या फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, या फ्रेंड्स के थ्रू आपसे ये बात अपने रिवील करना चाहते हैं, कुछ तो है। बिकॉज ये लेटर रख के खुद वहां दूर खड़े हो गए, और यहाँ पर भी क्लाउड्स है, यानी ये बंदा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये छुपा हुआ है, जो भी है ये। तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। इस पर्सन को लगता है कि आपने इसको बांध के रख दिया है, आपकी बातों ने, आपकी हर एक अदा इस पर्सन को पसंद है। आई डोंट नो, आपको पता होगा अगर आपको आइडिया लग गया कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, यहाँ पर मैरिज आया है। ठीक है, अब इस मैरिज से दो चार चीजें निकलती हैं। एक चीज वो है कि ये वो पर्सन है जो आपको इस वक्त आपको सोच रहे हैं, जिनसे आप मैरिज करना चाहते थे, या इन्होंने आपसे मैरिज के कोई वादे वफाएं की थी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को, मैंने कहा ना, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आप दोनों के बीच हुआ जो चीज़ें ख़त्म हुई, आगे बढ़ नहीं पाई। सिचुएशनशिप भी हो सकती है इनके साथ आपकी, या फिर रिलेशनशिप भी अच्छा खासा था, लेकिन एक दूसरे से बातचीत बंद हो गई, यानी नो कांटेक्ट में चले गए। और दूसरी चीज़, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड है, या अब मैरिज इसने की है अपने घर वालों के कहने पर, किसी भी तरह, आई डोंट नो, बट आपसे ख़त्म होने के बाद ये मैरिड करके कहीं और हो गए शिफ्ट। ठीक है, फीमेल हैं तब भी, और अगर मेल हैं तब भी। अब ये आपको सोच रहे हैं, मे बी ये पर्सन इस वक्त बैड हेल्थ से गुजर रहे हैं, या इनकी फैमिली में कोई बैड हेल्थ से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस शादी के लिए अप्रूव दिया। पहले ये मान नहीं रहे थे क्योंकि वो चीज़ क्लियर नजर आ रही है, लेकिन इन्होंने लगता है कॉफिन अपने ही अरमानों का गला घोंट दिया, अपनी जिंदगी को उनके हवाले कर दिया, या यूं कह लीजिए कि अपने प्यार को मार दिया, ख़त्म कर दिया, और इनकी बैड हेल्थ की वजह से वहां पर शादी करने पर मजबूर हो गए। ठीक है, लेकिन ये रस्सी विप, ये आपके साथ अभी भी कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं ये आपके साथ अभी भी बंधा हुआ है पर्सन। 1111 अगर आपको बहुत ज्यादा दिखता है तो इसका मतलब कि ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है थिंकिंग की, कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये मैं हरगिज बात नहीं कर रही कि ये फौरन आपको मैसेज करेंगे, ये कर देंगे, वो मे भी मैसेज आप ही जाए आपकी तरफ, लेकिन थिंकिंग, उनकी थिंकिंग में आप हो, ये चीज यहाँ पर क्लियर है कि हाँ, आपके बारे में वो सोच रहा है। बंदा कौन सोच रहा है, क्योंकि टॉपिक ही यही है, राइट। हो सकता है कि ये आपको मैसेज करें, हो सकता है ना भी करें, हो सकता है ये अपनी फैमिली, क्योंकि मैंने कहा ना इनकी फैमिली में कुछ दिक्कतें हैं, कोई है जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और अपने प्यार को इन्होंने, आपके साथ जो भी इन्होंने वादे किए थे या जो भी प्यार था वो ख़त्म कर दिया। अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सोचना तो बंद नहीं कर सकते ना। चलो ठीक है, घर वालों के कहने पर आकर इन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन थिंकिंग में आप चल रहे हो, सोचों में आप घूम रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3-4 सिनेरियोज आपको बताए हैं, टेक व्हाट रेजोनेट, जो भी आपसे रेजोनेट होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि ये क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। सबसे बड़ी बात, ये सब क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। और कुछ यहाँ पर आता है, फिजिकल अपीयरेंस आते हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, क्योंकि ये वाली डेक मैं हमेशा यूज ही इसीलिए करती हूँ ताकि फिजिकल अपीयरेंस का भी पता चल सके, इसमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और ये वाली जो डेक है इसका नाम है ये रहा, वेकअप। हाँ,
वेक मी अप। ठीक है, मैंने कहा दिखा दूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ना कार्ड्स के बारे में। तो ये है वेक मी अप, और ये बहुत अच्छे से कनेक्ट भी हो जाती है बाय द वे। लेट्स सी क्यों ये आपको सोच रहे हैं ये जो भी हैं। एस ऑफ पेंटिकल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही थी। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हर्मिट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हियर वी गो, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोर्ड्स की एनर्जी, एंड 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग हो रही है कुछ, मतलब कुछ चेंज हो रहा है। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स कह रही हूँ, मे बी हो कोई क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पर टावर है एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि आपकी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वाओ, एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल आ चुका है, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल इसके नीचे है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अब देखें क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में। एक तो आपके कोई बॉस हैं, अब ये फीमेल बॉस भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, बहुत ही बॉसी हैं ये पर्सन जो भी हैं। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल जो कि पैसे रुपए से है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, अनएक्सपेक्टेडली ये आपको ये ऑफर आ सकती है, और बहुत ही सॉलिड ऑफर है। ठीक है, जॉब के हवाले से, जिन लोगों को जॉब के हवाले से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके खिलाफ रूमर्स फैला रहे हैं, बातें बना रहे हैं फजूल की, उल्टी सुल्टी। ठीक है, आपके पीठ पीछे आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हैं। ये बहुत ही जेलस टाइप के लोग हैं ये लोग। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पर सर्वर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये पाइसिस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फिक्स साइन है यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। देखें ये लोग कोई भी हैं, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो और आप 9 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में हो, इसीलिए ये लोग आपको, मैंने कहा ना यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हो, माय गॉड ये कैसे चेंज हो गई है या कैसे चेंज हो गया इसने खुद को कैसे। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए यहाँ पर टाइम, वक्त का पहिया घूम रहा है। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचेंगे, अगर अभी नहीं सोच रहे हैं तो सोचेंगे इन फ्यूचर। क्या सोचेंगे, क्यों सोचेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपको ऑफर्स आ रही हैं। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, और ये चीज़ ये लोग बातें बनाएंगे आपके बारे में, सोचेंगे। ठीक है, आपका किस्मत का जो एक फेट ने, किस्मत ने, यहाँ हो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब किस्मत, फेट और किस्मत आपकी बदलने वाली है। यूं मैं अगर कहूँ तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर आप मेल हैं तो आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, और अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पर देखिए जस्टिस आया है, यस जस्टिस। अगर सब कुछ खत्म हो चुका आपकी लाइफ में, डेथ, तो यहाँ पर सब कुछ रीबर्थ हो रहा है। जस्टिस मिल रहा है आपको, न्याय मिल रहा है आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है किसी पर्सन की तरफ से। अगर कोई पर्सन था जिसके साथ सब कुछ खत्म हो चुका था, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, मैरिज प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर के साथ आना चाहते हैं। बिकॉज इस वक्त ये पर्सन आइसोलेशन में है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड कर चुके हैं फैमिली के कहने पर तो फिर भी ये आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर भी ये आपको ऑफर देना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में रहो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रहना चाहते हो या नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, या ये अगर इन्होंने मैरिड नहीं किए, लेट्स से अगर अभी तक ये सिंगल है लेकिन फैमिली के कोई इशू हैं, फाइनेंसिस के कोई इशू थे और आप दोनों के बीच सब खत्म हो चुका, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं 10 ऑफ कप्स, आपके साथ ये शादी करना चाहते हैं। यही चीज़ इनके माइंड में चल रही है अभी इस वक्त। स्पिरिचुअली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये आपको छोड़कर भी अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आप ही को, आप ही की राह देख रहे हैं। ये भले ही मूव ऑन हो चुके हैं, डेथ हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पीछे जो है वो 6 ऑफ सोर्ड्स अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं। आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं ये आपके साथ। इनको लगता है कि ये अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए। मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, ये बंदा अभी भी मूव ऑन नहीं किया है मुझे लगता है।
लेकिन आपके सामने क्लाउड्स हैं, यानी कि छुपी हुई है अभी ये बात, अभी क्लियरली आपके सामने आई नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये पर्सन जो है हाइट में मुझे लंबे दिखाई दे रहे हैं, छोटे शॉर्ट हेयर होंगे अगर ये मेल हैं तो, अगर फीमेल हैं तो ब्लैक हेयर हो सकते हैं और शॉर्ट हेयर हो सकते हैं कंधों तक, या किसी के लिए थोड़े लंबे भी होंगे, पोनीटेल करती होंगी। ब्लैक एंड ब्लॉन्ड हेयर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट रहना, अब अकेले रहना इनको बहुत पसंद है, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा। टावर अनएक्सपेक्टेड, या तो आपकी ज़िंदगी में ये टावर मूवमेंट इनकी वजह से आया है तो ये उस बारे में भी सोच रहे हैं। जिस मूवमेंट पे आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया और आपने तलवार उठा ली और आपने क्लियर टू द पॉइंट बात बोल दी, ये उस मूवमेंट्स के बारे में भी, उन लम्हों के बारे में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो या ये कर रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप तो यहाँ पर चिल लो, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये पर्सन गोरे चिट्टे से होंगे, फीमेल हैं या मेल हैं। इनको आपके साथ बेबी चाहिए। अगर ये फीमेल हैं तो इनको आपके साथ बेबी चाहिए, इनको आपका बेबी चाहिए, इनको आपके साथ शादी करनी है, मैरिज। और अगर मेल हैं तब भी इनको अपना बेबी आपके पास से चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आर है, जेड है, एम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए छोटू सा बेबी है और ये बेबी इस मेल ने पकड़ा हुआ है। देखिए दोनों के बीच में है ये, गोदी में, लेकिन ये मेल जो है बहुत प्रोटेक्टेड है। इसने किस तरह दोनों को थामा हुआ है, ऐसी एनर्जी ये चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के बीच जो सोचें थी वो हुई नहीं कंप्लीट। ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक और हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। जेड है, एम है, यहाँ पर डब्ल्यू आर जी एच, एच डबल एच है, हो सकता है इनकी नाम में आता हो, एम है, क्यू एन पी है, ठीक है जी। तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। के भी हो सकता है, या यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर 11 से लेके 20 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। सोच तो रहे हैं लेकिन क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये देखना जानना बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल अपीयरेंस भी देखूंगी, आपको बताऊंगी, ठीक है, कि क्या हो सकते हैं इनके। तो सबसे पहला आपके लिए ये जो कार्ड आया है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इस पर्सन की आइज़ ग्रीन होंगी या फिर बिल्लियों वाली आइज़ हैं इसकी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी, या अगर ब्राउन है तो बहुत ही लाइट सी ब्राउन आइज़ हैं। आंखों में बड़ा कुछ है, या तो आपकी ऐसी आंखें हैं, ये इनको पसंद है आपकी आंखें, या तो आपको इस पर्सन की आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं। इस पर्सन का जो फेस का जो फीचर्स है ना, जो वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत नाजुक से। चाहिए मेल भी हैं तो भी आपको इनके फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मे बी ये क्लीन शेव हो सकता है किसी किसी को बियर्ड भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर क्लीन शेव ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हैं ये, और बहुत मासूम से। ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट भी बना हुआ है। आप में भी आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको चूज करें, अपना दिल आपके दिल से कनेक्ट करें, ऐसा कुछ एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं सारे कार्ड्स देखूंगी, यहाँ पर जो है ऑरिकल्स हैं मेरे पास, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपके लिए है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। देखें, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि आपसे अपने हार्ट को कनेक्ट करे, लेकिन शायद ये पर्सन आपके साथ अपने दिल को अभी इस वक्त कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या उस पोजीशन में नहीं है। मे बी कोई न्यू पर्सन है, आप चाहते हो कि आपकी तरफ देखे, आपसे बात करे, आपके क्रश हो सकते हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी को भी, राइट। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो देखिए बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उसको चेंज करने का क्या फ़ायदा। या हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं ये मे बी आपके सीक्रेट एडमायरर थे और आपको चेंज करना चाहते थे, लेकिन एक समय आया, टाइम आया कि इन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्योंकि जब एक पर्सन मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं फिर, है ना। तो ऐसी भी एनर्जी है, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी हो, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। लेट्स सी, हम कुछ और देखेंगे मज़ीद कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उसके बाद हम देखेंगे वाई, और इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन है ये पर्सन। थोड़ी और क्लैरिटी मांग लेते हैं हम एंजल्स से।
कंसर्न। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? कोई तो है भाई, बहुत ज़्यादा सोच रहा है और बहुत टेंशन है इस पर्सन को आपकी। नंबर 33 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की एज हो सकती है। फॉल्स पर्सन, ओके। नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सडन वेल्थ, वाओ। 11, 777 यहाँ पर ये मास्टर नंबर होता है 7 मास्टर एंजल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 777 है, 11 है, मे बी आप 11 बहुत ज़्यादा देखते हो। यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड इनकम है, वाओ ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। ऑक्यूपेशन 27 है एंड इसको ज़रा यहाँ सेट कर दें। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है? वैसे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है, सडन वेल्थ है, यहाँ पर स्ट्रोक की एनर्जी है। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 आ गए हैं, ओके। हार्ट, नंबर 24, टावर, माइस। तो यहाँ पर कोई तो है जो आपका वेल विशर नहीं है, ठीक है, बी केयरफुल। और यहाँ पर लेडी है, मे बी आप इस वक्त यहाँ पर भी जेंटलमैन है, ठीक है, लेकिन इसके भी देखिए कपड़े जो हैं वो थोड़े से फटे हुए हैं ये इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक लेडी है जो पॉवर्टी से गुजर रही है, देखें लेडी जो बहुत आपका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? दिल बहुत अच्छा है, लोगों की हेल्प करूं, लोगों से प्यार करूं, इवन दो कि आप छोटे छोटे पंछियों से भी प्यार करते हो, उनको भी खाना खिलाते हो, लेकिन हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे? बिकॉज कुछ झूठे मक्कार और कुछ सांप बिच्छू टाइप के लोग जो है ना, वो आपके पीछे पीछे यहाँ पर चूहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर आपको ये देखिए, ये चूहे ना अंदर ही अंदर कतर रहे हैं। इन्होंने ये कतर के ये सारा बोरा ही फाड़ दिया है। ऐसे आपके पीठ पीछे यहाँ पर षड्यंत्र रचाए जाते हैं और आपके मुंह, आपकी लाइफ में ये, बिकॉज यहाँ पर ये लेनोमार्ड की डेक है, यस। तो हाँ, फेरी टेल्स। तो यहाँ पर जो टावर आया है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ को दिखाता है। आपको अनएक्सपेक्टेडली, सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी दूंगी, ठीक है। वो खुशखबरी ये है कि अनएक्सपेक्टेडली किसी की तरफ से आपको ऑफर आ रही है। विद दिस स्ट्रोक मुझे लगता है आपको ट्रैवल करने का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, मतलब कि अब्रॉड भी जा सकते हो। तो कोई है यहाँ पर, कोई बड़ी कंपनी का कोई CEO, आई एम हियरिंग CEO, कोई बड़ी कंपनी का कोई मालिक है जो आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है और काफ़ी दिनों से सोच रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेडली अचानक आपको इनकी तरफ से कॉल आ सकती है। और ये जो लोग हैं जो कुछ झूठे मक्कार, इनसे आपको बचकर रहना है, क्योंकि आपकी पोजीशन यहाँ से चेंज होकर यहाँ सडन वेल्थ की तरफ आने वाली है, यहाँ आने वाली है, ठीक है, यहाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इसी दौरान आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिलोगे जो आपका सोलमेट होगा। और दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई और है यहाँ पर, कोई पर्सन जिनके साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन रहा है, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पर आया था कि एक्सेप्टेंस इज द की इनर पीस। आपने मे बी यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन था जिन्होंने आप दोनों के बीच झगड़े करवाए, फसाद करवाए, या ये इनकी फैमिली से भी कोई हो सकता है, आई डोंट नो। बट आप दोनों को यहाँ पर, आप दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ बदल कर रख दिया, दोनों के रास्ते अलग कर दिए, दोनों यहाँ पर मूव ऑन हो गए, स्ट्रोक मूव ऑन हो गए। आपने एक्सेप्ट किया अपने इनर पीस के लिए, उस पर्सन ने भी एक्सेप्ट किया। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको, वो पर्सन इस वक्त आपको सोच रहे हैं जो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके माइंड में भी ये पर्सन, ये बंदा चल रहा है, ये वही पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है। म्यूचुअल है यहाँ पर, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में अभी इस वक्त आप सोच रहे हो। 24 एज हो सकती है, 23 हो सकती है, 29 हो सकती है, 33 भी हो सकती है, 27 हो सकती है, आपकी या इनकी। नंबर 11 आपको अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी 11 आया है, तो मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तब आपको ये नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं,
या हो सकता है आप इनको ड्रीम्स में भी देख रहे हो। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है, और क्यों सोच रहे हैं ये भी बताऊंगी। अब यहाँ पर आता है फॉल्स पर्सन। इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि मुझे अभी इतना वो नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई तो यहाँ पर है जो मुखौटा चढ़ाए हुए है, जो आपको अपनी हकीकत नहीं दिखा रहा है। फॉल्स है ये पर्सन, और आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, और इस चीज़ को लेकर आपके फादर या आपकी मदर या कोई है जो बहुत कंसर्न है, बहुत फिक्र है इनको आपकी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो नहीं वो गलत हैं, वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे। आप देखिए, माँ बाप कभी गलत नहीं होता। ये मैं कोई और किसी और के लिए सिनेरियो बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं सोचते हैं। अगर वो आपको लेकर कंसर्न है, उन्हें पता है कि आप किसी फॉल्स पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये आपकी जो सडन वेल्थ आ रही है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ रही है, ये इसको भी खा जाएगा। ये सिर्फ पैसे के लिए या तो आपके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, या ये फॉल्स पर्सन है। इसने मुंह पर मुखौटा बहुत प्यारे तरीके से चढ़ाया हुआ है, इसकी हकीकत आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि ये आपके पेरेंट्स हैं, बहुत कंसर्न है ये आपको लेकर के कहीं आप इनसे धोखा ना खाओ। तो प्लीज़ उस चीज़ को भी समझें। तो वो यहाँ पर कौन सोच रहा है, यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई आपकी फैमिली से हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हुए हुए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कोई आपके पास्ट का हो जो शायद आपको सीक्रेटली लव करता था, पर आप इसको लव नहीं करते थे। आप अट्रैक्टिव हो गए किसी फॉल्स पर्सन की तरफ। सीधी बात है, हम हमेशा अट्रैक्टिव उसी इंसान की तरफ होते हैं, हम सिर्फ चेहरा देखते हैं, ठीक है, हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो फॉल्स होता है, वो हमारे लिए हमें धोखा देता है। और जो हमारे लिए अच्छा होता है हम उसको कभी भी देखते भी नहीं है, हम सोचते नहीं है। क्योंकि हमारे दिल नहीं होते उसके साथ कनेक्टेड। ये दूसरा सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है। ये वाला सिनेरियो अलग है, ये अलग है। ये वो सिनेरियो है जहां पर कोई पास से कोई पर्सन शायद आपको पसंद करता था, आप उसको छोड़कर आप नहीं पसंद करते थे। सोच लीजिए कौन है ये पर्सन, आपको पता चल गया होगा। आप उसको इग्नोर करते हुए किसी फॉल्स पर्सन के चक्कर में चले गए, और आपको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन फॉल्स है, और इस पर्सन को बहुत कंसर्न है आपको लेकर कि आप गलत फैसला कर रहे हो, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके फादर हैं या आपके ब्रदर हैं, जो भी हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप झूठे लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो या झूठी उम्मीदों के चक्कर में पड़ रहे हो। तो मतलब मुखौटा उतारो और अपने सही राह पर आओ। तो यहाँ पर सडन वेल्थ भी आ रही है और अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रही है आपकी तरफ। आपने जितना वर्क किया है बहुत ज़्यादा, उसका यूँ समझ लीजिए कि आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं और दिक्कत क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है इस पर्सन का जो आपके अभी माइंड में घूम रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ तो लोगों ने कुछ टावर मूवमेंट करवाया है, या अचानक से आप दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया, या उन्होंने आपको क्लैरिटी तक नहीं दी, या आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी रही है और आप बहुत कंसर्न फील कर रहे हो कि पता नहीं ये क्यों ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा बिहेव आपके साथ और क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपके सोलमेट हैं। ये वाला चैप्टर तो यहीं पर क्लोज कर दो भाई। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लेट्स सी। वाओ, 9 ऑफ कप्स। The Hierophant, Ten of Swords. Oh my God, क्यों सोच रहे हैं? Why this Ten of Swords is here? Why? 2 of Pentacles. Okay, क्यों सोच रहे हैं ये आपके बारे में? देखिए, ये हालांकि आपके सोलमेट हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। मे बी ये ग्लासेस पहनते हों, छोटे बाल हैं इनके,
टेम्परेंस, ये बहुत ज़्यादा खुद को इस वक्त कंट्रोल किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब खुद अपने इमोशंस को, हालांकि ये जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खुश नहीं है। आप दोनों के बीच हो सकता है कोई फैमिली इशू रहा है, क्योंकि हो सकता है विद दिस हायरोफेंट में भी ये किसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या हो सकता है कि फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जैसे कहते हैं ना, फैमिली का कोई जैसे बिजनेस है या कोई है जो एक से दूसरे हाथ में जाता है, मतलब ट्रेडिशंस, इनको अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस संभालने हैं, ये रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, इनको इजाज़त नहीं है कि ये जो इनको बुक दी जा रही है अपनी फैमिली की, जो पुरानी जो होती है, क्या होते हैं बुक होता है, क्या होता है, जैसे पुरानी जो मान्यताएं होती हैं, वो इन्हें एक्सेप्ट करना है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते। इन्होंने आपको लेकर और फैमिली को लेकर जगल किया था, हालांकि ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्टेड है, बट इन्होंने आपको लेकर, फैमिली को लेकर जगल किया था। वो यही चीज़ सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं, और वो सोचे इनको इतना ज़्यादा टेंशन दे देती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है यहाँ पर, ये पर्सन की रातों की नींद तक उड़ी हुई है। मे बी रिसेंटली आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद की है, या मे बी आपने इनसे कहा हो कि अब बात को आगे बढ़ाओ या शादी तक लेके जाओ। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो, दुख है इनको बहुत। अगर आपको इन्होंने छोड़ा है या छोड़ने के बारे में सोचा है, तो ये बहुत तकलीफ में, ये बंदा ज़बरदस्ती हो रहा है, ये सब ज़बरदस्ती हो रहा है, मतलब दिल से नहीं कर रहे हैं। टेम्परेंस देखिए कितना बैलेंस बनाया हुआ है। अगर आंखों में आंसू भी हैं तो आपको इस तरह दिखाएंगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जो भी फैसला कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और इस वजह से कि आपकी याद ना आए, ये अपने आप को कामों में झोंक देते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, वर्कोहॉलिक भी दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है, इतना बिजी किया हुआ है, ताकि आपकी यादें इनके जहन से निकल जाएं। फिर भी आप इनके थॉट्स से नहीं निकलते हो, फिर भी ये कॉन्टीन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये मतलब कैसे होगा, क्या करूं, फैमिली के रूल्स को भी ब्रेक नहीं कर सकता हूं, ये जो फैमिली मुझे अपने रूल्स दे रही है ये मुझे लेने हैं, ये मैं नहीं ब्रेक कर सकता। बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये। आप दोनों में कास्ट कल्चर की इशू रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा है विद दिस 3 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, लिब्रा की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी जो है वो मुझे लिब्रा की और टॉरस की, कैंसर की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत ये फैमिली है, ये रूल्स हैं जो ये तोड़ नहीं सकते, सीधी बात। अगर ये रूल्स तोड़ेंगे तो टावर मूवमेंट आ जाएगा, ये रूल्स तोड़ेंगे तो बहुत तबाही मच जाएगी। अब ये परेशान है बंदा, इसको समझ में नहीं आ रहा। 2 ऑफ पेंटिकल, ये जगल कर रहा है दो सिचुएशन को, आपको लिया जाए या, देखिए ये बच्ची 2 आइसक्रीम को लेकर जगल कर रही है, मैं इस आइसक्रीम को खाऊं या इसको खाऊं। हालांकि खाना मैं दोनों को चाहती हूँ ठीक है, रखना मैं दोनों को चाहती हूँ, लेकिन किसको रखूं समझ में नहीं आ रहा। खुशी मेरी तुम्हारे साथ भी है, आप इनकी विश हो। 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के लिए एक विश की तरह, मे बी आप इस तरह से ड्रेसिंग करते हो, अगर आप फीमेल हो तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप जिम में इनसे टकराए हो, जिम वगैरह साथ करते हो, या डीजे हो आप हो, या ये पर्सन डीजे हैं या जिम वगैरह बहुत करते हैं, कुछ तो है भाई यहाँ पर। सेल्फियाँ लेना तो इनको बहुत ही पसंद है अगर ये फीमेल हैं तो। ठीक है, रेड हेयर हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, ग्रीन आइज हो सकती हैं, ब्लैक आइज हो सकती हैं, ब्राउन आइज हो सकती हैं, छोटे होंठ हो सकते हैं, छोटी नाक हो सकती है, छोटी आंखें हो सकती हैं इनकी, और लंबे बाल हो सकते हैं अगर ये फीमेल हैं तो। लेकिन ड्रेसिंग ये ऐसी करती होंगी, या फिर जिम वगैरह जब आती हैं तब ऐसी ड्रेसिंग करती हैं। नंबर 9, नंबर 2, नंबर 10 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 8 और 5 भी इंपॉर्टेंट है। मे बी आप यहाँ पर 10 बहुत देख रहे हो, तो हो सकता है कि ये कंप्लीशन हो रही है, आप दोनों के इस कनेक्शन की इस वक्त के लिए कंप्लीशन हो रही है। आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर फैमिली बहुत बड़ा इशू है, फैमिली, कास्ट, कल्चर। तो ये पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपकी सोचों से भागने के लिए ये खुद को बिजी रखते हैं, क्योंकि इनको ठीक से रात को नींद भी नहीं आती, टेंशन, एंजाइटी, कैसे मैं इन ब्रेक करूंगा इन रूल्स को, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, इसीलिए आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, कोई आगे एक्शन वैक्शन का तो मुझे अभी कोई यहाँ पे इरादा नहीं लगा रहा है, ना ही मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आया है। बट हाँ, थिंकिंग, यही बात थी ना, हमारा सवाल ही यही था कि कौन सोच रहा है, तो ये है वो पर्सन जो सोच रहा है।
अब मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूंगी कि वो वही पर्सन है ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप भी सोच रहे हो। दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली सोच रहे हो, दोनों कंफ्यूज हो एक दूसरे को लेकर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली कैसे मानेगी, ये सब कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, QTMHWZ V और दोबारा से M है और यहाँ पर G है। ओके, तो ये इनिशियल है इनके। लेट मी क्लियर, ये फॉल्स पर्सन कौन है, मैंने क्लियर नहीं किया। पता नहीं ये फॉल्स पर्सन मुझे बार बार अंदर से क्यों हो रहा है कि कौन है ये आखिर आपकी लाइफ में। ये फॉल्स क्यों आया है यहाँ पे? हु इज़ दिस फॉल्स पर्सन? कौन है ये फॉल्स? ओके, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये फॉल्स पर्सन जो है ना, ये आपके पैसे के पीछे है, ठीक है। या फिर ये पर्सन जो है, या एस ऑफ वैंड्स, या तो पैसे के पीछे है या फिजिकली अब आपके तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। तो प्लीज़ बी केयरफुल इफ़ यू आर अ फीमेल और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी, पैसा भी है, तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ लूट मार मचा के, ये देख रहे हैं आपको कुतर के, पहले से वार्न कर रही हूँ, भाग जाएगा। सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है या फिर 21 से लेकर 31 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है सीक्रेट एडमायरर। ओके, समवन हैज़ deeper feelings for you than they are letting on. Okay. कोई है यहाँ पर जो सीक्रेटली आपका एडमायरर है, वो चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इस पर्सन का हार्ट जो है ना आपके लिए, मतलब आपको देखते ही धड़कना शुरू हो जाता है, धक 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 लेकिन शायद आप इनको देख नहीं पा रहे हो या देखना नहीं चाह रहे हो। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, जब तक मैं ऑरिकल्स ना देख लूँ। कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? प्लीज़, कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं अभी इस वक्त? कौन है ये पर्सन? पहले हम ऑरिकल्स से देखेंगे कौन है ये पर्सन, देन उसके बाद फिर मैं जो है वो ये भी क्लियर करूँगी कि क्यों सोच रहे हैं। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, क्यों सोच रहे हैं, कौन है ये पर्सन, पहले तो ये पता चले हमें। ओके, कौन है ये पर्सन जो सोच रहे हैं? हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर। आज कार्ड्स तो खुद से आ ही नहीं रहे। ओह, लवर्स, एंड यहाँ पर है मैच्योर वुमेन। ओके, लवर्स एंड मैच्योर वुमेन। नंबर 6 एंड नंबर 15 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है नंबर्स। ये लवर्स है, मैच्योर वुमेन। ओके, कौन है ये पर्सन भाई? डिसअपियर। ओह, 32। ओहो, हाई हॉनर, एंड यहाँ पर है गिफ्ट। थोड़ा सा मैं ये सही करके रख दूँ। हाँ, नाउ लेट्स सी, इधर से भी देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। वाओ, सन। ऑलमोस्ट मेरी नज़र में ये ऑलमोस्ट लवर्स का ही कार्ड होता है। सन यानी कि खुशियाँ, रोशनी, लवर्स। देखिए, दो लवर्स एक दूसरे के साथ कैसे हैं, लवर्स, या यूँ कह लीजिए कि सोलमेट, सोल कनेक्शन आपका है इस पर्सन के साथ, या ये आपके साथ ऐसा चाहते थे। यहाँ पर 35 है, एंकर, एंड यहाँ पर बर्ड है। एक और देख लेते हैं।
मे बी ये पर्सन गाते बहुत अच्छा हैं, सिंगर हैं, सिंगिंग इनको बहुत अच्छी है, या स्टार आ गया साथ में। यस, ये कोई स्टार हो सकते हैं या आप कोई स्टार हो सकते हो। माउंटेन है, वाह इंटरेस्टिंग, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई है। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। सीक्रेटली ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते थे, पर इन्होंने कभी आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं किया। बट आपको ऐसा फील होता है कि ये बंदा जो है कुछ तो कहना मुझे चाहता है। मे बी ये इसीलिए आपके सामने खुलकर नहीं आए, क्योंकि आप दोनों के बीच यहाँ पर एज डिफरेंस हो सकती है। आप बहुत मिच्योर हो। अगर आप इस फीमेल को देखो, इनके बाल भी सफ़ेद हैं। मे बी टीचर और पेरेंट्स, जैसे टीचर पेरेंट्स बोल रही हूँ, टीचर एंड स्टूडेंट का जो होता है ना डायनामिक, ऐसा कोई सीन रहा है। ये पर्सन आपको गिफ्ट भी देना चाहते थे, मे बी इन्होंने दिया भी हो, ऐसे करके मतलब याद कीजिए किसी ने आपको दिया था गिफ्ट। ये वो पर्सन है। और फिर ये पर्सन परचेज बोलना वाली थी कि इन्होंने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स परचेज करके रखे हुए हैं, लेकिन शायद इन्होंने कभी दिए नहीं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है अचानक से डिसिपेयर हो गए, मतलब अचानक से ये गायब हो गए आपकी ज़िंदगी से, आपके सामने से। और ये जब गए आपकी लाइफ से, उसके बाद इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रगल किया इस पर्सन ने, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। ठीक है, तो राइडर की भी एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना अब कुछ बनकर आ रहे हैं। ओ वाओ, इंटरेस्टिंग। मतलब उस टाइम ये पर्सन शायद अपने आप को आपके लेवल पर नहीं समझते थे, तो उनको लगता था कि मैं कैसे बता दूं सारी चीज़ें, मतलब पता नहीं आप क्या सोचोगे या क्या रिएक्ट करोगे, या पता नहीं उनको आप अपनी लाइफ में वो जगह दोगे नहीं दोगे। हो सकता है यहाँ पर हाई ऑनर है, तो आप हाई ऑनर पर हैं। ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या कुछ ऐसा काम आप करते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है कि ये आप अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रिवील करें, लेकिन उसके साथ साथ इस पर्सन को आपके साथ एक बहुत ही कनेक्टेड फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है, कनेक्टेड फील होता है। बहुत ही अलग टाइप की स्टोरी आई है आज ये वाली, बहुत अलग टाइप की। कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं है, कोई नया पर्सन नहीं है, यहाँ तो कुछ किस्सा ही और है। मे बी अब ये पर्सन जो है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप हाई ऑनर पर नहीं हो लेट्स से, तो ऐसा हो सकता है कि अब ये पर्सन जो है, इनको कोई हाई ऑनर मिला है या ये इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब ये स्टार वाली एनर्जी में, स्टार सीड स्टार बोर्न है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, सिंगर हो सकते हैं, इन्होंने अपने टैलेंट को दुनिया को आगे दिखाया। अब इनको हर जगह वो इज्जत मिलती है, हाई ऑनर मिलता है, ये जहाँ पर भी जाते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ टाइम के लिए आपके और इनके कनेक्शन को पॉज दे दिया था, एंकर वहाँ पर पॉज दे दिया था कि फिलहाल के लिए मैं इस रिश्ते को यहीं छोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, अपने पर मेहनत करूँगा, कुछ बन के आऊँगा, बन के दिखाऊँगा, फिर तुम्हारे पास वापस आऊँगा। हो सकता है कि ये ऐसा भी हो कि इन्होंने आपसे सीक्रेट एडमायरर रहे हैं आपके, तो मे भी इन्होंने आपसे बोला भी हो कि भाई मुझे तुमसे लव है, या मैं तुमसे एक फीलिंग्स फील करता हूँ या करती हूँ, पर आपने इनको इग्नोर कर दिया। आपने कहा, मतलब आपने कोई खास इस पर्सन को रद्द अमल नहीं दिखाया, तो फिर ये पर्सन आपके सामने से बिल्कुल गायब हो गए। और इस वक्त ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं, मतलब कहीं सोशल साइट से, कहीं ना कहीं से, तो मे बी ये आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, गिफ्ट भेजना चाहते हैं। अब ये पर्सन पहले से और ज़्यादा मिच्योर हो गए हैं, पहले शायद ये मिच्योर नहीं थे, या आप मिच्योर हो बहुत ज़्यादा, आपको बहुत मिच्योर देखते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, जो ये चीज़ दिखाती है कि आप दोनों सोल कनेक्टेड में, सोलमेट हो। मे भी हो सकता है इस पर्सन को ये भी हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो एज इज़ जस्ट अ नंबर। मेरी नज़र में, मेरी अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। लोगों को बातें बनानी है, बना दें दो, लोगों का काम ही यही होता है। आपको अगर लगता है कि ये पर्सन, आप समझ गए हो ये लड़का ये लड़की कौन है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं, क्यों सोच रहे हो ऐसा नहीं सोचना है। अगर ये आते हैं आपके सामने, रिवील करते हैं अपनी बात, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत करते हैं, ये आपके सीक्रेट एडमायरर रह चुके हैं, ये अचानक से आपके सामने आएंगे। मे बी ये सोशल साइट पर अब इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ तो है भाई, क्योंकि स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। या हो सकता है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब मिच्योर हो चुके हो, एज बढ़ चुकी है, 33, 32 आपकी एज है, या 40 है, या 35 है। ठीक है, तो अब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसे किसी हाई ऑनर के पर्सन को, तो आपकी विश पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। स्टार यानी विश की भी पूरी होना। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए दोनों के बीच, चैलेंजेस आएंगे दोनों के बीच, लेकिन वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस अब ये पर्सन
एक्सेप्ट करने के लिए और उस आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब एक यहाँ पर दूसरी मुझे स्टोरी भी दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये पर्सन आपके साथ जब थे तो ये इस कनेक्शन को फील नहीं कर पाए और ये उस वक्त शायद इमेच्योर थे, ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस से भाग गए, इनको समझ में नहीं आया कैसे सब कुछ होगा। अब ये पर्सन जब वापस आए हैं तो ये काफ़ी मेच्योर होकर आए हैं। मे बी ये हाई ऑनर पर थे तब भी और अब भी हैं, या फिर अपनी, क्योंकि स्टार हैं तो हो सकता है कि इनको अपनी रेपुटेशन की बड़ी टेंशन रही होगी कि मेरी रेपुटेशन है भाई, लोगों में इज्जत है, उठना बैठना, लोग क्या बोलेंगे, बातें बनाएंगे। लेकिन अब इन चीज़ों का मुझे लगता है इस पर्सन को कोई टेंशन नहीं है। तो ये वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी आगे का इनका मूव क्या होगा, क्यों सोच रहे हैं, और इनके कोई फिजिकल अपीयरेंस वगैरह आ जाते हैं हमारे सामने तो वो भी बताऊंगी आपको मैं। ओके, लेट्स सी व्हाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्यों सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ swords, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको सोशल साइड से कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। देखें यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और क्या है यहाँ पर, ओ माय गॉड, लवर्स, ये तो कंफर्म हो गया भाई, आप दोनों के बीच सेपरेशन रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप से मे बी फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस रहे, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस रहा है आप दोनों के बीच, कोई थर्ड पार्टी रही है या फ्रेंड्स रहे हैं, या उस वक्त ये पर्सन बहुत इमेच्योर थे, फ्रेंड्स की बातों में आ गए। ठीक है, फ्रेंड्स की बातों में आकर इन्होंने आपको, आपके मतलब अचानक से चले गए आपकी ज़िंदगी से। तो ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं वो मैं बताती हूँ अभी। वो इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, सन की एनर्जी दोबारा आ चुकी है भाई। आप यहाँ पर देखें 6 ऑफ वैंड्स, मे बी आप अब सक्सेसफुल हो गए हो, लोग आपको जानने लगे हैं सोशल साइड पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है आपको लेकर, वो बोले मुझे चाहिए, वो बोले मुझे चाहिए। यहाँ पर एस की भी एनर्जी है जो ये दिखाती है कि मे बी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको सोशल साइड पर देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपके पीछे कंपटीशन देख रहे हैं, आपको नई नई ऑफर आ रही हैं वो देख रहे हैं। तो इस पर्सन को डर है, खौफ है कि कहीं आप मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और को चूज तो नहीं कर चुके हो। ये जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये आपको एस ऑफ कप्स, ये दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं। या तो ये देखिए कोई नया पर्सन है जो आपको एक ऑफर दे रहा है। ठीक है, और ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, टेंशन में है कि कहीं ये ऑफर आप एक्सेप्ट ना कर लो, क्योंकि आप इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल सिंगल लाइफ जी रहे हो और बहुत चमक रहे हो, ग्लो अप हो रहे हो, और वो सोशल साइड पर ये पर्सन देख रहे हैं। तो ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स, शादी की ऑफर, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आपकी तरफ आया जाए सही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्या आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस चीज को लेकर 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूज है ये पर्सन। और टेम्परेंस की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखे हुए हैं। इनको अभी समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है अब आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या अगर ये क्लियरली आपसे सारी बातें आकर बताते हैं। अगर लेट्स से ये कोई सीक्रेट एडमायरर हैं आपके, ठीक है, तो ये कंफ्यूज्ड हैं कि अगर ये आपके सामने अपनी सीक्रेट को रिवील करते हैं और ये बात रखते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, सन है, मुझे तुम्हारे साथ वो खुशी फील होती है, सोलमेट कनेक्शन फील होता है, तो पता नहीं कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो बहुत हाई ऑनर पर हो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, बहुत कंपटीशन है तुम्हारे पीछे, बहुत नई नई ऑफर्स हैं। तो ये कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। अभी भी कंफ्यूज है ये। तो अब आप देख लीजिएगा, आपको अगर समझ आ गई है कि ये पर्सन कौन है। और अगर ये कोई सीक्रेट एडमायरर नहीं है और आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में थे और ये पर्सन अचानक से भाग गए थे, रिलेशनशिप बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को देखकर, चैलेंजेस को देखकर बहुत मतलब परेशान हो गए थे, आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, तो अब ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं।
लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये कंफ्यूज्ड हैं कि अब अगर ये वापस आते हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में या नहीं करोगे, या आप किसी नई ऑफर की तरफ चले जाओगे। इनको ये भी कंफर्म नहीं है कि आप इस वक्त सिंगल हो या शादी हो चुकी है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि अब ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है ये पर्सन जो है इस वक्त ये पर्सन इन्फ्लुएंसर हो, इनके पीछे बहुत कंपटीशन हो, ठीक है। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि अगर आप इनको इस रूप में देखोगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। जिस भी तरह आप लीजिए एनर्जीज को, ठीक है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, लेकिन है ये आपके सोलमेट, और यहाँ पर डबल डबल कंफर्मेशन हुआ है। लवर्स है, सेपरेशन भी है आप दोनों के बीच, सन की एनर्जी भी 2 बार आई है। तो एक चीज़ तो है, इस सेपरेशन के बावजूद भी इस पर्सन की जो एक खुशी है ना, वो सिर्फ आपके साथ है। आपकी जगह, आपको रिप्लेस ये बंदा नहीं कर सकता, वो चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। तो ये अगर किसी और के भी साथ होंगे तभी भी, फैमिली है या जो भी है, ये वहाँ पर खुश नहीं है, और वहाँ ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। बाय द वे इस पर्सन को पता चल चुका है कि मैं ये अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रही है ना, तो इस सेपरेशन ने इस पर्सन को ये चीज़ जानने पर मजबूर कर दिया है कि भाई नो। अगर ये लेट्स से तीसरा सिनेरियो बता रही हूँ, अगर ये पर्सन कोई हाई ऑनर पर थे, मतलब इनको ये टेंशन थी कि लोग बातें बनाएंगे, या ऊंच नीच है, या हम दोनों का एज डिफरेंस है, या लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, स्टार हैं तो लोग जज करेंगे, या मेरी रिपोर्टेशन है, तो इस पर्सन को आप दोनों में जो है वो हो चुका ब्रेकअप, या फिर हो सकता है सेपरेशन हो चुकी है, और अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, और ये कहीं ना कहीं सोशल साइट पर आपको देख रहे हैं। और ये चीज़ इस पर्सन को, देखिए, इस सेपरेशन ने इस पर्सन को ये चीज़ सिखाई है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता इनकी ज़िंदगी में, इनके दिल में और कोई नहीं ले सकता ये जगह, ये नहीं रह सकते। ये चीज़ इनको समझ आ रही है, इसीलिए ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार ये सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, या विद दिस पेज ऑफ वैंड्स, एंड यहाँ पर है जी एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई नए पर्सन की तरफ से भी ऑफर आ सकती है, कोई न्यू पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, सीक्रेट एडमायरर ये भी हो सकते हैं आपके, पर कंफ्यूज्ड हैं लेकिन, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो की एनर्जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, क्लियर हो चुका है। तो अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए आपको। HGQMZX, आपके एक्स हो सकते हैं, TBP, हालांकि कोई भी यहाँ पे एक्स के बारे में सुनना ही नहीं चाहता है, अच्छी बात है, क्योंकि जो आपको इतनी तकलीफ दे उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ और देखते हैं, Z है डबल, और यहाँ पे N है, ठीक है। तो यहाँ पर P भी हो सकता है, ठीक है, PKQ कि मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 5, 2, 6, 14, 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।